A very good morning to all the students of class 4th. Today in English I am going to teach you lesson number 1 from your book. The name of the lesson is A Bell for the Cat. Okay, A Bell for the Cat is an Aesop fable. A-E-S-O-P. This is pronounced as Aesop. Okay, ये जो कहानी है ये Aesop fable है. अब आप पूछेंगे कि मैम fable क्या होता है? So fable are those stories in which animals talk like human beings. Fable वो जो होती वो कहानियाँ होती है जिसमें जो animals होते हैं वो human beings की तरह क्या करते हैं, बात करते हैं. Okay, so let's start. Here you will read another of Aesop's fables. It is about a cat. आप यहाँ पे एक Aesop fable पढ़ेंगे और ये किसके बारे में है? एक cat के बारे में है. Okay, ये cat से related story है. This cat was giving the mice a big problem. ये जो cat है वो mice M-I-C-E mice is the plural form of M-O-U-S mouse. चूहों के झुंड को क्या कहा जाता है? mice कहा जाता है. Okay, so जो cat है वो उन चूहों के लिए बहुत बड़ी problem थी. It was catching and eating many of the mice daily. और वो जो cat थी वो रोज क्या करती थी? बहुत सारे चूहों को पकड़कर खा जाती थी. Very sadly, the poor mice would say, "What can we do? What can we do?" They were all very sad and unhappy. इस चीज़ से वो बहुत परेशान हो चुके थे और वो सारे चूहे सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे और वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे. Okay? One day, one of the older mice called a meeting. और एक दिन क्या होता है, जो सबसे बूढ़ा चूहा होता है वो क्या करता है, एक मीटिंग रखता है. He said, क्या कहता है वो? We must find some way to solve our problem. हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना वो जो कैट है वो हमें सबको खा जाएगी. हाउ कैन वी कीप दैट हंग्री कैट फ्रॉम कैचिंग एनी मोर ऑफ अस? हम उस जो भूखी जो वो कैट है, बिल्ली है, उसको हमें खाने से कैसे रोक सकते हैं? तो वो लोग अब उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं. ईच वन इन द मीटिंग टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड. और उस मीटिंग में जितने भी चूहे थे ना वो सब बातें करे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. None could think of any good way to solve the problem. और उनमें से किसी को कोई भी अच्छा रास्ता नहीं मिला कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. At last, a little mouse stood up. और सबसे आखिरी में क्या होता है, एक छोटा सा चूहा खड़ा होता है और क्या कहता है? I know what to do. वो बोलता है कि मुझे पता है कि हमें क्या करना है. Tell us quick, shouted all the others. और बाकी के जो सारे चूहे होते हैं वो एकदम से बोलते हैं, अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ. Then stop shouting and listen, said the little mouse. तो छोटा चूहा होता है वो क्या बोलता है, अरे एक बार चुप रहिए और सुनिए. The cat makes no noise when it comes. It is so quiet. It comes quietly and catches one of us. We cannot hear any sound of its paws. तो बोलती है, छोटा चूहा होता है वो बोलता है कि जब आपने ध्यान दिया होगा जब वो कैट आती है तो हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है, वो बिल्कुल चुपचाप आती है और ना हमें उसके पैरों की आवाज़ आती है. ठीक है. I think we should put a bell around the cat's neck. मेरा ये मानना है कि हमें वो जो बिल्ली है उसके गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए. Thus we can hear when it comes. We can then easily run for cover. वो सोचता है कि अगर हम उसके गले में घंटी बांध देंगे तो जैसे वो आएगी तो हमें उस घंटी की आवाज़ आएगी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, we can then easily run for cover. और हम जैसे ही हमें सुनाई देगा तो हम भागेंगे. यहाँ पे कवर यूज़ हुआ एज अ शेल्टर. ओके, तो हम जैसे कवर मीन शेल्टर मीन जहाँ पे हम रहते हैं, तो चूहे बोलते हैं कि जैसे ही हमें पता चलेगा वो आ रही है तो हम अपने अपने घर में भाग जाएंगे. How wise, shouted one. We are saved, shouted another. We will put a bell on the cat, shouted all the others. All the mice began to shout with joy. क्या होता है कि वो जो जब छोटा चूहा अपना आइडिया बताता है तो एक जो चूहा होता है वो क्या बोलता है कि कितना बुद्धिमान है, इसने कितना अच्छा आइडिया दिया. दूसरा चूहा बोलता है कि ओ हम तो बच गए. ओके, वी आर सेव्ड मतलब हम लोग बच गए. तो थर्ड जो सारे चूहे होते हैं वो साथ में मिलके क्या चिल्लाते हैं, वी विल पुट अ बेल ऑन द कैट. और हाँ, हम लोग उस बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देंगे. ऑल द माइस बिगिन टू शाउट विथ जॉय. और जो सारे चूहे होते हैं वो मिलकर खुशी मनाने लग जाते हैं. Among them there was a quite old mouse. He stood up and looked at the little mouse. उन सब चूहों के बीच में एक चुपचाप एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ था. वो एकदम से खड़ा होता है और उस छोटे चूहे की तरफ देखता है. That's a good idea, he said. वो बोलता है ये एक अच्छा आइडिया है. A bell on the cat. Yes, a bell on the cat. But just tell me who will bell the cat.
हाँ, तुमने अच्छा आइडिया दिया है कि हम उस बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो घंटी बांधेगा कौन? एट वंस द रूम बिकेम ऑल क्वाइट, और एकदम से क्या होता है, वो पूरे कमरे में क्या हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं, तो बिल्कुल शांत हो जाता है सब कुछ। यस, टेल अस हु विल बेल द कैट, हाँ बताओ मुझे कि उसकी गले में घंटी बांधेगा कौन? एवरीवन लुक्ड एट द लिटिल माउस, कमरे में जितने भी चूहे होते हैं वो छोटे चूहे की तरफ देखते हैं, और छोटा चूहा क्या बोलता है? नॉट आई, सेड द लिटिल माउस एंड रन आउट ऑफ द रूम, बोलता है नहीं मैं नहीं, और रूम के बाहर भाग जाता है। नॉट आई, सेड अनदर एंड रन आउट ऑफ द रूम, दूसरा भी यही बोलता है नहीं मैं भी नहीं, और वो भी रूम के बाहर भाग जाता है। नॉट आई, सेड अ थर्ड एंड रन आउट ऑफ द रूम, और तीसरा वाला भी बोलता है नहीं मैं भी नहीं, और वो भी रूम के बाहर भाग जाता है। वन बाय वन ऑल द माइस रन आउट ऑफ द रूम, एक एक करके सारे चूहे उस कमरे के बाहर भाग जाते हैं। नो वन वॉज रेडी टू बेल द कैट, और उनमें से कोई भी तैयार नहीं होता है। ओके, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज ईजियर सेड देन डन, बोलना बहुत आसान होता है लेकिन उस चीज को करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, थैंक यू।